एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एससी का। यहाँ पर समूह ग के लिए भर्ती आई है। इसमें क्या दूसरी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, अगर भर सकते हैं तो क्या कंडीशन रखी गई है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर जी जो भर्ती है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, घनिष्ठ सहायक, स्वागती मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर हम बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि वो 4/10 को ही कर दिया गया था। जो आवेदन है वो आज से स्टार्ट हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1/11/2024 तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इसके पहले पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम कुल भर्ती की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो भर्तियाँ आई हैं वो हैं, कितनी है देखिए। कनिष्ठ सहायक के 465 पद हैं। वहीं पे हम बात करें तो 5 रिक्त हैं जो स्वागती के लिए है और 1 रिक्त है आवास निरीक्षक के लिए और 268 पद हैं मेट के लिए और यहाँ पर 6 पद हैं कार्य पर्यवेक्षक के लिए। कुल मिलाकर 751 पदों पर भर्ती होनी है। हम वेतन मान की बात करें तो यहाँ पर 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपका वेतन मान होगा। और वहीं पर आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 42 साल होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो और आपका हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। एमएस ऑफिस की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस इंटरफेस पे जैसे आप पहुंचेंगे तो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है होम का। आप होम के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिंक आ जाएगा फॉर्म भरने का। पहला वाला ऑप्शन आप देख लें, उसके सामने क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इस इंस्ट्रक्शन निर्देश को एक बार पढ़ लें। उसके बाद आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें कि कैंडिडेट का नाम आपको फिल करना है, जिसमें आप पहला नाम डालेंगे, सेकंड वाले बॉक्स में सेकंड नाम और थर्ड वाले में थर्ड नाम डालेंगे। अब यहाँ पर आपको पिता या पति का नाम, अगर ये पुरुष कैंडिडेट है तो अपने पिता का नाम डालेंगे, अगर महिला है और शादीशुदा है तो अपने पति का नाम डालेंगे जैसा कि डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद मदर नेम डालेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति है, अगर शादी हुई तो मैरिज, अगर नहीं है तो ऑन मैरिज को चूज करेंगे। राष्ट्रीयता पूछी जा रही है तो पहला ऑप्शन आप चूज करेंगे इंडियन है। अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नो करिए, अगर है तो यस कर दीजिए। अगला पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन जरूर फॉलो करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हाई स्कूल इंटर किया होगा, तो अपने हिसाब से चूज करेंगे। दूसरा है कि अगर आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक है लेकिन उनका जो स्थानांतरण है वो किसी अन्य राज्य में नहीं किया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन उनके लिए जिनके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड के राज्य के नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और दूसरे राज्य में उनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। और चौथा उनके लिए है कि अगर आपके माता पिता केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं लेकिन उत्तराखंड के बाहर तो उनको यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इनमें से एक जरूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी क्या है और रिजर्व हमने कर दिया है क्योंकि अदर स्टेट से हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना होगा, अपनी ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे और एक यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल यानी कि मोबाइल नंबर देंगे और सेम नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर अपना एड्रेस आपको डालना होगा, जैसे कि अपने गांव का नाम या फिर अपने शहर का नाम, जो भी आपका होगा आपके आधार कार्ड में, उसी प्रकार से सभी बॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर अपना स्टेट आप चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको मैनुअली टाइप करना होगा, एरिया का पिन कोड इसमें आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर चेक बॉक्स एक आप सामने आ रहा है, इस चेक बॉक्स ऑप्शन पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो ऊपर जो डेटा आपने फिल किया है वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फिलिंग फॉर्म का स्थान क्या है, तो आप करने सिटी का नाम डाल दीजिए। अब पासवर्ड आपको बनाना होगा, पासवर्ड बना लीजिए अपने मन का, अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिए, कैप्चा कोड डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी आप नॉट एलिजिबल है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं गलती हुई है। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ये गलती हुई है। यहाँ पर देखिए चारों में से हमने नो कर दिया।
एक कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, या फिर आपके माता पिता कहीं काम कर रहे हों, या फिर कहीं अन्य स्टेट से हैं लेकिन आपके माता पिता की नौकरी अगर उत्तराखंड में लग गई है तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और वहाँ से ट्रांसफ़र दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लें। तो ये खासतौर पर उत्तराखंड के लिए ही है। तो यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, इधर देखिए ये चेक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, आई हैव वेरीफाइड डिटेल, एंटर मी माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिटेड द सेम। तो यहाँ पे क्लिक करिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, तो प्रोसेसिंग में लग चुका है। अब देखिए ज़रा कि आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र आईडी है, और आपका जो पासवर्ड जो बनाया है वो आपका पासवर्ड तो आपको पता ही है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको डालिए, कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें कि सेकंड वाला ऑप्शन जो कि रेड कलर में दिखाई दे रहा है, एजुकेशन डिटेल का, एजुकेशन डिटेल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए कि पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताना होगा टिक करके कि आप किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, जो मेरा मन करेगा हम उस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, और सबकी एलिजिबिलिटी सेम रखी गई है। इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। तो इन सब में टिक कर लीजिए, जो भी आपका मन करे सब कर सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं है नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ जाइएगा। अब यह पूछा जा रहा है क्या आपके पास हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में न्यूनतम गति आपकी यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा है। तो इन सब में आपको यस करते हुए चले जाना है, और ये जो क्वालिफिकेशन है ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी आ रही, मान चल टाइपिंग नहीं आ रही तो टाइपिंग बना लीजिए, अभी एग्ज़ाम होगा उसके बाद होगा ना, तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। पूछा जा रहा है कंप्यूटर क्षेत्र में आपके पास कोई अनुभव है, तो ठीक है, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। शैक्षिक योग्यता देखिए, जैसे अपना हाई स्कूल है, हाई स्कूल चूज़ करिए, फिर यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का नाम आएगा, आप क्लिक करिए और इस प्रकार से आप नाम दीजिए, हाई स्कूल कहाँ से आपने पास किया हुआ है, किस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, और कब आपने पास किया है, ये सारा डेटा आपको देना होगा। और विषय है तो वो ऑल ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए ज़रा, पूछा जा रहा है कि अंक के प्रकार क्या हैं, जो मार्क हैं, तो प्राप्तांक कितना नंबर आपने प्राप्त किया था, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। और अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितना था वो सेकंड वाले में डालिए, तो आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करिएगा। अब फिर से जहाँ पर हाई स्कूल चूज़ किया था वहाँ पर इंटर चूज़ कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उनका डिटेल आपको भरकर यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल देने के बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको अंग्रेजी में टाइपिंग आती है, हाँ आती है। क्या आपको कंप्यूटर ज्ञान है, हाँ है। और क्या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रदेशी सेवा में सेवा की है, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। इसी प्रकार से यानी पूछा जा रहा है एनसीसी वालों के पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट है कि नहीं है। चलिए हम ये सब इनको बता दिया है। एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना है कि भाई आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, उत्तराखंड में किस जगह पर। तो 2 सेंटर आपको चूज़ करने पड़ेंगे, अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, नहीं है, जरूर नो करना है। अगर कोई होगा तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। आईडी कार्ड में क्या देंगे, आधार कार्ड, आधार कार्ड नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड ऑल द अबव केयरफुल्ली। फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो 10 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप नीचे आ जाइए, जहाँ पर आपको एक तो आपका फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि JPG या फॉर्मेट में होना चाहिए। आसानी से अपलोड हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबमिट कर दीजिए। ये रहा आपके पास आपका एप्लीकेशन, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो उससे पहले चेक बॉक्स पे टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ओके कर दीजिए। पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट के कई ऑप्शन दिखाई देंगे। हमारे लिए जो सबसे आसान पड़ता है वो है आपका UPI का। क्लिक कर लीजिए, जनरेट QR करिए। आपका QR कोड जनरेट हो चुका है, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपकी रिसीविंग आपके सामने आ जाएगी। अगर पेमेंट होने के बाद सक्सेस नहीं हो पाता है, आपका पैसा कट जाता है, तो आपको 24 घंटे वेट करना है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा।